भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मैं तो चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं भाजपा वालों को कि जब तुम्हारे कब्जे में इंटर कॉलेज है, तुम्हारे कब्जे में डिग्री कॉलेज है, तो तुम भाई इसको विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाते हो? क्यों नहीं बनवाते हो? अगर नहीं बनवाते हो तो हाथों में चूड़ियां पहन लो और महिलाओं का भेष धारण कर लो। आप लोग रात दिन हिंदू मुस्लिम में लगी रहती हो। इस विद्यालय की नींव किसने डाली है पता? नाम स्वामी जी का है, लेकिन वो उस समय 1936-38 में ICS कलेक्टर मुसलमान था। जब वहां पे 6वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी जलाखर में, उसका 6000 रुपये बचा हुआ था। कलेक्टर साहब यहाँ आए, 5 फावड़े मारे और स्वामी जी को 6000 रुपया बचा हुआ दिया। बोले स्वामी जी मैं विद्यालय खुलवाता हूँ आपका, कोई नहीं गिरा सकता है। तो किसने? आज हम ही तुम लोग क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान का वोट दिखा करके, पाकिस्तान का डर दिखा करके मतदान पेटी भर लेते हैं ये लोग, और भगवान का डर दिखा करके ये दान पेटी भर लेते हैं। नहीं भर लेते दोनों चीजें, दान पेटी भी भर लेते हैं। अब वहां न रहो, मेरे पास आ जाओ, तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है। आज हम कहना चाहते हैं कि आज टैंकर पानी पीने के लिए सड़क पर खड़ा करा दिया। तुम्हारे बाप की संस्था है, तुम्हारे बाप ने चंदा दिया था क्या जो टैंकर वहां खड़ा हुआ है? अरे पानी पीने के लिए टैंकर यहाँ क्यों? ये पानी की टंकी खड़ी है, ये ट्यूबवेल है, ये पता किसने लगवाया? हम लोगों ने बनवाया, ट्यूबवेल लगवाया, हमने पानी की टंकी बनवाई, पूरे में पाइपलाइन डलवाई। आज हम ही लोग पानी के लिए तरसते हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें यहाँ आकर के इंतजाम करना चाहिए कि नहीं, तुम्हारी लड़ाई में हम भी सहयोग करेंगे। आज दोनों कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मैं तो चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं भाजपा वालों को कि जब तुम्हारे कब्जे में इंटर कॉलेज है, तुम्हारे कब्जे में डिग्री कॉलेज है, तो तुम भाई इसको विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाते हो? क्यों नहीं बनवाते हो? अगर नहीं बनवाते हो तो हाथों में चूड़ियां पहन लो और महिलाओं का भेष धारण कर लो। छुप जाओ बिलों में छुप जाओ। इस तरीके से अगर हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, ये सब लोग 1000, 500 लोग आकर के यहाँ आए तो इनकी चूल्हे हिल जाएंगे और ये मजबूरी में प्रस्ताव देने के लिए बात हो जाएंगे, मजबूरी में हो जाएंगे। साथियों, इतना पैसा खाया जाता है, इसका मुकदमा हाई कोर्ट में है, करोड़ों रुपया दिया जाता है वहाँ वकीलों को, तारीख पर तारीख बढ़वाई जाती है। ऐसा नहीं कि मुकदमा नहीं चल रहा, मुकदमा चल रहा है और जीतेंगे और बनेगा ये। लेकिन इन लोगों की सोच की बात है। अरे भाई, स्वामी जी ने सबसे पहले विद्यालय खोला खोई में, तो अंग्रेजों ने, वहां के कुछ बड़े लोगों ने, जमींदारों ने आतंकवादी अड्डा घोषित करके विद्यालय तोड़वा दिया। इसके बाद खोला इटौरा में, तो इटौरा का भी यही हाल हुआ। तो ये विद्यालय की नींव आप लोग रात दिन हिंदू मुस्लिम में लगी रहती हो। इस विद्यालय की नींव किसने डाली है पता? नाम स्वामी जी का है, लेकिन वो उस समय 1936-38 में ICS कलेक्टर मुसलमान था। जब वहां पे 6वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी जलाखर में, उसका 6000 रुपया बचा हुआ था। कलेक्टर साहब यहाँ आए, 5 फावड़े मारे और स्वामी जी को 6000 रुपया बचा हुआ दिया। बोले स्वामी जी मैं विद्यालय खुलवाता हूँ आपका, कोई नहीं गिरा सकता है। तो किसने? आज हम ही तुम लोग क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान का वोट दिखा करके, पाकिस्तान का डर दिखा करके मतदान पेटी भर लेते हैं ये लोग, और भगवान का डर दिखा करके ये दान पेटी भर लेते हैं। नहीं भर लेते दोनों चीजें, दान पेटी भी भर लेते हैं। अरे भाई, स्वामी जी के विचार तो पढ़ो, उनके अनुयायी तो बनो।
स्वामी जी ने तो सब कुछ कह दिया है, यहाँ नहीं कहा। आज यहाँ कहोगे तो ऐसा आतंक है सरकारों का भी तुरंत मुकदमा लिख देगी। अरे तुम्हें मुकदमा लिखना तुम में चुनौती है तो स्वामी जी के ऊपर लिखो। स्वामी जी ने तो पार्लियामेंट में कहा है कि जिन धार्मिक ग्रंथों में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव लिखा हो इसमें दिया सलाई लगा देनी चाहिए, पार्लियामेंट में कहा है। तब तुम कहाँ गए थे? तब नहीं तुम्हारी भावना थे आहत भाई तुम्हारी। कौन से शब्दों में तुम्हारी भावना? मैं ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत बन रहे तो तुम्हारी भावना दिन पर दिन बढ़ती रहेगी ना। स्वामी जी ने इसका बहुत भयंकर विरोध किया है। स्वामी जी सबसे पहले सांसद चुने गए जनसंघ से, और जनसंघ से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। 2-4 महीने सांसद रहे, और जब उनकी कार्यशैली देखी हेतु अपना कीमती समय दिया। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कोई सोचे कि यह सपा का है, यह बसपा का है, यह भारतीय जनता पार्टी का। यह एक राजनीतिक मंच ना होकर के हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए यह एक जन आंदोलन छेड़ा गया। हमारी बहन जी चंद्रकांता जी ने इस आंदोलन को बृहद रूप देने के लिए जो निस्वार्थ एक महिला के द्वारा त्याग किया गया है वह अतुलनीय है। मैं कहना चाहता हूं यह राठ क्षेत्र है, हम आला उदल की धरती से आए। हमें पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के सपनों के इस महल को विश्वविद्यालय बनाने के पश्चात ही पूरा होगा। अब आप लोग कहेंगे कि विश्वविद्यालय से हमें क्या फायदा होगा? तो विश्वविद्यालय बनने से क्या फायदे होते हैं मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं हैं, ऐसे ऐसे तैराक हैं, ऐसे ऐसे भाला फेंकने वाले हैं, ऐसे ऐसे निशानेबाज लड़के हैं जिन्हें उचित मंच, उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण आज वो पीछे रह जाते हैं। जी द्वारा मैं उनका भी हृदय से आभार बंदन व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाकर हम क्षेत्रवासियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए जो मुहिम छेड़ी है, मैं उनका अपनी कमेटी जय श्री नरसिंह सेवा संस्थान की तरफ से पूर्णतः समर्थन एवं सहयोग देने का आश्वासन देता हूं। जितने भी महानुभाव यहाँ दूर दराज से आए हैं, ये किसी एक व्यक्ति का आयोजन नहीं है। आज ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि चंद लोग ही आए हुए हैं। जितने भी सत्तासीन राजनेता हैं और जिस प्रकार से जीतने के बाद उनका नयाना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लोग समझ जाइए कि किस प्रकार से साजिश चल रही है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिक्षा सर्व समाज के लिए है। अगर डिग्री कॉलेज से अगर हमारा विश्वविद्यालय बन जाता है तो हमारे यहाँ के लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग नहीं आ सके हैं या जो भी लोग आए हुए हैं, इस मुहिम में अपना समय जरूर दें। ये मुहिम हमारे लिए है, आपके आने वाले बच्चों के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद की, स्वामी ब्रह्मानंद की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालन महोदय का। और इस आंदोलन की जो मुहिम छेड़ी है आदरणीय चंद्रकांता दीदी जी का, जिन्होंने मुझे इस छोटे से व्यक्ति को बोलने का समय दिया है। आपका हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।